देखो मेरे फादर है ना भाई, आज भी भाई सब्जी का काम करते। सोचा नहीं कि यार स्किप कर देता हूँ। एज ए कॉल सेंटर मैंने जॉब किया है। उसके बाद कई सारी कंपनी में जॉब किया, डिलीवरी भी मारी है। जो मेरा लास्ट जॉब था वो मैं डिलीवरी का आएगा था। स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो कैसे एक डिलीवरी बॉय एक ट्रेडर बन जाता है, कैसे आज वो लाखों में कमा रहा है। तो आज सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कैसे ट्रेडिंग करी जाती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या हमें नॉलेज चाहिए एक ट्रेडर बनने के लिए। तो आज हमारे साथ मिस्टर राकेश वर्मा जुड़े हैं, AKA नाइट ट्रेडर। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हो? सर बहुत बढ़िया। तो सर अब ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले कैसा रहा दिन, कैसा रहा? आज का दिन तो बहुत रिलैक्स है क्योंकि आज वीकेंड है, तो ट्रेडिंग के लिए तो उतना प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कि ट्रेडिंग करनी नहीं है आज। तो मोस्टली टाइम तो आज मतलब फ्री जाने वाला है, और पॉडकास्ट करना था तो वैसे थोड़ी सी की एक्साइटमेंट था कि आज का दिन कैसे जाता है। तो सर आपने एजुकेशन कहाँ तक करी है अभी? सर अभी टेक्निकली तो मैं 12th पास ही हूँ, और मैंने वैसे ग्रेजुएशन परस्यू करा था BBA, बट मैंने लास्ट में ड्रॉप कर दिया। तो 12th के बाद आगे क्यों नहीं पढ़ाई करी? मुझे पढ़ाई करने के लिए ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहता था, मुझे लगता है कि उतना स्कोप नहीं है। जो मैं अभी करंट कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा स्कोप लगा मुझे। तो उस ऐसा नहीं बोल रहा कि पढ़ाई छोड़ दो आप, मैं हाँ। बोल रहा हूँ आप कर सकते हो। मैं नहीं करा, ठीक है, मैं बाद में कर लूँगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो उस डायरेक्शन से सीधा ट्रेडिंग पे जंप, ये कैसे, मतलब ये थोड़ा सा आप रिकैप बताओ अपनी लाइफ के बारे में। तो ये मान लो कि ट्रेडिंग के पहले की जर्नी मान लो, मैं 12th पास करने के बाद मैंने टेकम में जॉब किया है। एज ए कॉल सेंटर मैंने जॉब किया है। उसके बाद कई सारी कंपनी में जॉब किया, डिलीवरी भी मारी है। जो मेरा लास्ट जॉब था वो मैं डिलीवरी का आएगा था। वहाँ से फिर धीरे धीरे साथ बाई साथ मैं ट्रेडिंग वगैरह भी सीखता था। ट्रेडिंग का मतलब धीरे धीरे वही होता है ना, जब कुछ चीज़ें आपके सराउंडिंग में ज़्यादा हो तो आपको उसके बारे में ज़्यादा पढ़ने का मन करता है। और मेरी स्टार्टिंग से आदत रही है कि पैरेलल में बहुत सारी चीज़ करने का। जैसे अगर मैं जॉब भी कर रहा हूँ तो कई सारे स्किल्स मैं पैरेलल ही सीखता था। वहाँ से ट्रेडिंग वगैरह भी मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं धीरे धीरे सीखते सीखते जब मेरे को लगा कॉन्फिडेंस आ गया तो मैंने स्विच कर लिया, जॉब छोड़ दिया, फिर ट्रेडिंग को ही पूरा फुल टाइम परस्यू किया। तो ट्रेडिंग स्कूल, कॉलेज या किससे पता चला आपको मेनली? ट्रेडिंग का मेरे को नॉलेज आया जब मैं डिलीवरी में था। तो जब मैं डिलीवरी उसमें था, HSRP, अगर आप नहीं जानते तो, जिसमें नंबर प्लेट की डिलीवरी करते थे हम लोग। तो वहाँ पे मैंने एक अंकल को देखा था कि वो कुछ तो कर रहे हैं मतलब फ़ोन में। तो मैंने ऐसे नॉर्मली सा उन्होंने बताया कि मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह करता हूँ, और उस समय क्रिप्टो का बड़ा क्रेज़ चल रहा था इंडिया में, शिबा इनू, बिटकॉइन वगैरह। तो मैं उस समय, और उससे पहले मैंने 1-2 बार सुना था बट उतना ध्यान नहीं देता। वही होता ना, जब कोई चीज़ आप इंटरेस्टेड नहीं होते तो बस सुन के छोड़ देते हो, उसके अंदर नहीं घुसते। 2-3 चीज़ें आपके सामने बार बार हो जाए तो लगता है कि कुछ तो थोड़ा बढ़िया चीज़ें देखते हैं। तो वैसे ही मैंने उन अंकल के थ्रू मेरे को पता चला था, जिनके यहाँ मैं डिलीवरी करने गया था। तो वो उनसे पूछा, फिर आके मैं घर आया तो फिर मैंने और रिसर्च किया यूट्यूब के बारे में कि भाई ये भी तरीका एक पैसे कमाने का, ये भी एक तरीका जिसमें आप करियर बना सकते हो। जब मैं यूट्यूब में घुसा तो इस तरीके से मेरे को पता चला था। तो आप इंडियन ट्रेडिंग करते हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग? मैं एक्चुअली फॉरेक्स मार्केट में करता हूँ, बट बहुत सारे लोग इंडिया में इंडियन मार्केट में करते हैं। मैंने भी करा हुआ है, बट जिस तरीके से मेरा टाइम टेबल है मुझे फॉरेक्स मार्केट सूट करता है। डिफरेंसेस क्या है इन दोनों में? डिफरेंसेस, कोर प्रिंसिपल ये है कि मान के चलो इंडिया में आप मोस्टली इंडियन टाइम में अपने इंडियन स्टॉक में ट्रेड करते हो। फॉरेक्स मार्केट में आप करेंसीज में ट्रेडिंग करते हो, और 24 घंटा खुला रहता है, तो ये थोड़ा लेवरेज हो जाता है। बेसिक नॉलेज क्या नीडेड है एक ट्रेडर बनने के लिए? मतलब अगर कोई न्यू कमर्स है, न्यूली स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो लोग, बेसिकली आपको कुछ हाई क्लास नॉलेज नहीं चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सबसे पहले कि भाई ये स्किल लगेगा। और यहाँ पे प्रैक्टिकल जो स्किल चाहिए उससे ज़्यादा मेंटल स्किल चाहिए। बंदे को ग्रीडी नहीं होना चाहिए, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है। और समझो कि भाई ऐसे मार्केट चलता है, वन नाइट वाला गेम नहीं है कि आप एक दिन में अंबानी बनने वाले हो। ये सब यहाँ पे गेम नहीं है। पेशेंस वाला बंदा हो और बेसिक समझ रखता हो चीज़ों का, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कुछ फॉर्मूले जो आपको सॉल्व करने हैं। तो नॉर्मल सा सेंस भी यहाँ से आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, सीखना पड़ेगा बस ये। मतलब ट्रेडिंग सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होता है या कोई कोचिंग वगैरह लेनी होती है, कुछ ऐसा है? ट्रेडिंग सीखने के लिए मैं नहीं बोलूँगा कि कोचिंग चाहिए या कुछ चाहिए। ट्रेडिंग आप फ्री में भी सीख सकते हो और पेस करके भी सीख सकते हो। फ्री में सीखने के लिए जैसे वेबसाइट है, बुक्स हैं, और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है फ्री में इंटरनेट पे। बट अगर आपको टाइम अपना स्लो करना है, आप जल्दी सीखना चाहते हो, तो आप किसी बंदे के कोर्स ले सकते हो, या कोई जो इंस्टीट्यूट है अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, या हमारा ही अकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको जल्दी सीखना है या एक पूरा स्ट्रक्चर वे में चाहिए तो।
ऐसा नहीं कि जो पैसा लेके सिखाता वही सही सिखाता है और जो फ्री में सिखाता है बेकार है, ऐसा नहीं होता। बस आपका यहाँ टाइम बचता है और चीज़ें इजीली आपको ऑर्गेनाइज वे में मिलती है, और वहाँ पे जो यूट्यूब पे चीज़ें हैं ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। बहुत से लोग ट्रेडिंग जैसे सीखते हैं तो बहुत स्कैम चल रहा है इन सब चीज़ों में। ट्रेडिंग को लेके तो बहुत स्कैम चल रहा है। हमें नहीं पता किस बंदे को ट्रेडिंग आती है, क्योंकि हमें खुद नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग की, तो हमें सामने वाले का क्या पता कि वो जानता है ट्रेडिंग के बारे में। नहीं, अब हमने इन्वेस्ट तो कर दिया उसके पास, अब हमें वो नॉलेज प्रोवाइड नहीं हुई। तो यही मैं बोल रहा हूँ, जब बंदा यूट्यूब वगैरह से सीखता है ना तो फ्रॉड होने के चांस ज़्यादा होते हैं उसके साथ, क्योंकि वो क्या होता है वीडियो उसको रेकमेंड होने लगती है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख लेता है। आज के टाइम इंडिया में क्या चल रहा है कि आप बड़े इन्फ्लुएंसर हो, जो फ्रॉड वाली कंपनी आती है आपको पकड़ती है, प्रमोशन कराती है कि ये बाय सेल करो, और मोस्टली लोग फॉलो कर लेते हैं, फ्रॉड हो जाता है। बट टेक्निकली इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग, जिस तरीके से वो बंदे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर वो दिखाते हैं कि भाई आपको सिंपली बाय सेल करना है। इसके पीछे एक डेडिकेटेड स्किल लगती है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है आपको, तो वो एक अलग प्रोसेस होता है। कौन कौन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है इंडिया में? देखो, इंडिया में ट्रेडिंग सबसे पहले तो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आप भाई 18+ हो, ठीक है, आपके पास एक बैंक अकाउंट हो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, और आप समझ रखते हो, थोड़ा बहुत कैपिटल हो आपके पास, ठीक है। आप स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ हो, या वर्किंग मैन हो, वुमन हो, सब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत छोटा सा 1-1.5 घंटे भी बहुत है अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, करना चाहते हो। तो इंडिया में ट्रेडिंग कितने टाइप्स की है? इंडिया में मेनली ट्रेडिंग तो देखा जाए तो वैसे बहुत टाइप की होती हैं, बट जो मेनली हाँ 3-4 जो फेमस है। सबसे पहले हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट NSE बेसिस जहाँ पे होता है, और वहाँ पे भी मोस्टली लोग ऑप्शंस में ज़्यादा डील करते हैं, इक्विटी में करते हैं बट वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का हिसाब है तो उधर नहीं ज़्यादा लोग जाते हैं। उसके बाद क्रिप्टो बहुत फेमस है, और हम लोग जो करते हैं, मैं एक्चुअली फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। बट इंडिया में थोड़ा जिस तरीके से लॉज है या जिस तरीके से हुआ बनाया है कि ये इलीगल है वगैरह इस तरीके से, तो वो ये मान लो आपकी मेनली 3 तरीके की ट्रेडिंग होती है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग और ये 3 टाइप्स की जो ट्रेडिंग होती है, इनके बारे में थोड़ा बताओ आप। जैसे मान के चलो, ट्रेडिंग 2-3 टाइप की होती है कि एक होता है इंट्राडे, जिसमें आप सुबह कोई चीज़ लेते हो और आपको थोड़ी देर में बेच बाच के निकलना होता है, मतलब बाय सेल विद इन अ डे। सिंपल ये मान लो कि एक दिन के अंदर ही बाय करना है, सेल करना है, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो ये मतलब नहीं होता उसमें, ठीक है। और स्विंग में क्या करते हो कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उसको थोड़ा सा होल्ड करते हो या वेट करते हो। मान के चलो मैंने आज कोई चीज़ खरीदी 10 रुपये की, तो मैं वेट करूँगा 1-2 दिन तक कि भाई वो 12 रुपये की हो जाए या 8 रुपये की हो जाए। मैं अपने रिस्क के हिसाब से उसको या तो लॉस में बुक करूँगा या तो प्रॉफिट में बुक करूँगा। तो ये 2 टाइप का मेनली होता है। और स्कैल्पिंग होती है बहुत एडवांस में, वो तो किसी को मैं जल्दी रिकमेंड भी नहीं करूँगा स्टार्टिंग में, क्योंकि उसमें क्या आपको 1-2 मिनट के अंदर, कई बार सेकेंडों के अंदर आपको बाय सेल करना होता है। सेकंडों के अंदर, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो इसमें रिस्क कौन से में सबसे ज्यादा होता है? मैं बता दो रहा हूँ, स्कैल्पिंग में देखो रिस्क हर जगह है भाई। इट्स लाइक कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कहीं भी आप जाओगे तो दिक्कत ही है। किसी ऐसे स्टॉक में पैसा आपने लगा दिया तो जो पेनी स्टॉक हो, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, बस आपने उसके 4 किसी के मुंह से सुन लिया और लगा दिया, फिर तो आपका पैसा बेकार ही होना है। या ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में लगा दिया तो जिसमें पैसा आपका बेकार हो जाना है। तो इस तरीके से अगर नॉलेज नहीं है तो रिस्क तो हर जगह है। तो प्रॉपर नॉलेज के लिए कितना टाइम मिनिमम लगता है? अगर कोई आम आदमी को अगर चाहिए नॉलेज ट्रेडिंग करने का, कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले तो उस बंदे को डिसाइड होना चाहिए कि वो कौन से मार्केट में सीखना चाहता है, सबसे पहली बात, और कौन सा मार्केट उसके लिए है, उसके टाइम टेबल के हिसाब से। और डिसेंट से 1 से 1.5 महीना इंसान को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए चाहिए। उसके बाद वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करे, 3 महीने 6 महीने। पेपर वर्क भी जरूरी है इसमें या चार्ट वर्क? चार्ट वर्क बहुत मेन होता है, क्योंकि अगर आप इंट्राडे करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे चार्ट पे क्या हो रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू क्या न्यूज़ है या क्या फंडामेंटल्स है, वो मैटर करता है बट उतना नहीं करता जितना टेक्निकल्स करता है। जैसे कि इंडिया ट्रेडिंग में ऐसा भी होता है कि इंडिया ट्रेडिंग में पैसे थोड़े कम प्रॉफिट होता है, या फॉरेक्स में थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि बाहर की कंपनी है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करने से कम प्रॉफिट होता है या फॉरेक्स में। इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करने से ये है कि थोड़ा टाइम टेबल है कि भाई आपको 9:50 या जो भी है 3:30 तक करना है। और फॉरेक्स में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से, जैसे फॉरेक्स में 4 सेशन होते हैं ना, तो आप लंदन सेशन भी ट्रेड कर सकते हो। जो बंदा दिन में उठ रहा है, जो बंदा सुबह मान के चलो ऑफिस गया है, वो शाम को आके ट्रेड कर सकता है। बट ये चीज़ आप इंडियन मार्केट में नहीं कर सकते। सोचा नहीं कि यार स्किप कर देता हूँ। नहीं, मुझे इतना तो कंफर्म था कि देखो जो होना है, मैं अगर मेरे जेब से गए, मतलब मेरे जेब से गया तो किसी और के पास गया है,
इतना तो मेरे को हो गया था जब मेरे पैसे जा रहे थे ना कि भाई यहीं से हो सकता है, कुछ हो सकता है भाई। इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मेरे को 1-2 लाख की नौकरी मिलने वाली है बाहर, या इतना मेरे बाबा मुआवजा तो आने नहीं वाला कि वहाँ मुआवजा जाएगा तो दे दूंगा। तो मुझे पता था कि जो होगा यहीं से होगा, इसको छोड़ना नहीं भाई, इसको पकड़े रखना है। तो मैं उसको छोड़ा नहीं, पकड़े रखा और आज यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। मतलब एक बंदे को कंसिस्टेंट और स्टेबल रहना हाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो ये एक ऐसा फील्ड ही है कि यहाँ पे आपको मोटिवेटर बहुत कम मिलेंगे, सब नेगेटिव वाले घूम रहे हैं। किसी को आप बोल दो स्टॉक मार्केट में तो आपको बोलेगा जुएड़ी है, मजाक से हट के रियलिटी है। अगर कोई भी आप किसी को बोलो ना कि मैं स्टॉक मार्केट में सोच रहा हूँ डील करने का, मत करियो, गैम्बलिंग है, सीधा लोग बोलते हैं। मतलब एक बहुत गलत बहुत इंप्रेशन। गलत इमेज है इंडिया में ना, बल्कि अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है लॉकडाउन के बाद, जो कि अच्छी चीज़ है, बढ़ना भी चाहिए। तो उस समय तो बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करते हैं, लोगों का क्या, खुद के फ्रेंड्स भी डिमोटिवेट करते थे या खुद के घर वाले भी कि मत करो ये सब, मत करो ये सब। और आप जब खुद एक नॉर्मल फैमिली से आते हो तो और ये सब चीज़ों में स्विच करना ऑलरेडी एक रिस्क लेते हो आप, तो वो रहता है। जहाँ फैमिली एक अलग जोन में चल रही है, वहाँ हम इतने पैसे हमारे डूब रहे हैं, तो मतलब वो जोन बहुत ही अलग। मतलब देखो जो एक ट्रेडर बनने की जर्नी है ना यार, ये एक ऐसा फीलिंग है ना कि कोई दूसरा नहीं समझ सकता। ये जो आप पे बीती है ना, आप ही समझते हो। सबको लगता है, दुनिया को लगता है कि यार ट्रेडर है, बढ़िया कमाता होगा, बट लेकिन उससे पूछो कि वो क्या फील करता है, या वो जब बन रहा होता है ना, वही कहते हैं ना कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं है, बना हुआ शाहरुख खान सबको पसंद है। उससे पूछ के देखो कि भाई वो उसको नींद आई थी कि नहीं जब उसको लॉसेस होते थे, क्योंकि सबको लगता है ट्रेडर आई फिर तो छापता। भाई ट्रेडर बहुत बाद में ट्रेडर बनता है भाई, मुझे ही 2-2.5 साल लग गए थे प्रॉफिटेबल बनने में, लेकिन 2-2.5 साल की जो जर्नी थी उसमें तो आधे लोगों को लगता है कि ये डे 1 से पैसा कमा रहा है, जो कि होता नहीं है। मतलब 2-2.5 साल तो पैसे आपके कंटिन्यू जाते ही जाते हैं। तो भाई आपने लॉसेस की बात करी, तो आपको 2-2.5 साल में कितने का लॉस हुआ था उस टाइम पे? भाई मेरे को देखो स्टार्टिंग तो बहुत छोटे अमाउंट से हुई थी, 10-20 हज़ार से, जो मैंने सेव करे हुए थे। उसके बाद फिर वो बढ़ते 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 मान चलो 20-22 लाख के आसपास पहुंच गया था मैं। मतलब बिल्कुल लोवेस्ट था ना जब से, जो जहाँ से मेरी रिकवरी स्टार्ट हुई, हाँ, वो 20-22 तो 20-22 लाख घर वालों के ऊपर इतना ज्यादा नहीं। और ये वो पैसे हैं जो ना घर वालों से लिए, दोस्तों ने कुछ सपोर्ट कर, कुछ मतलब फैमिली में भी कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते, जैसे मेरे ताऊ हो गए, उनका भी अच्छा खासा सपोर्ट था, और कुछ दोस्त जिनके थ्रू मैंने लोन वगैरह लिए, मैंने खुद के लोन लिए। तो ये सब वो जो 2-2.5 साल का जर्नी होता है ना, ये उसका पूरा। तो फिर अब इस टाइम पे मंथली आप कितना अर्न कर रहे हो? भाई मैं फिगर तो नहीं दूंगा, बट ये मान के चलो कि आईफोन 14-15 तो मैं बाय कर सकता हूँ। तो भाई अब मतलब पेरेंट्स के अब क्या होता है कि मतलब कि आप जब ये सब चीजें कर रहे हो, जब पहले जब स्टार्ट कर रहा था तब ये नहीं बोला कुछ काम वाम कर ले, क्या इन सब चीजों में पड़ रहा है? भाई पेरेंट्स का ऐसा मान लो, देखो मेरे फादर है ना भाई, आज भी भाई सब्जी का काम करते हैं और इतने सपोर्टिव हैं, और मैं जो भी हूँ मैं तो पूरा क्रेडिट उनको देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को हमेशा फ्रीडम दिया और मैंने वो फ्रीडम का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। पापा जब भी मेरे सपोर्टिव थे और आज भी सपोर्टिव है, और मम्मी भी सपोर्टिव है। लेकिन एक घर वाली, आपको पता है घर की मुर्गी दाल बराबर, आपने दुनिया में कुछ भी कर लो इज्जत उतनी मिलनी है, तो वो वाला हाल है भाई। तो अब कैसे है मतलब? बढ़िया कर रहा है लड़का, अब तो सीना थोड़ा कर घूमते हैं, वैसा बिल्कुल। वाला हाल है। तो पापा जब सब्जी बेचते थे, अभी भी बेचते हैं? अभी भी सब्जी? बेचते हैं भाई, आज भी बेचते तो रोका नहीं आपने कि आप? मैंने कई बार बोला है और मैं कोशिश भी करता हूँ कि रुक जाए। लोग कहते हैं जो मैं करता हूँ मुझे करने दे, सिंपल है कि तू भाई जो तू कर रहा, मैं तेरे को मना करा कभी, तो मैं जो कर रहा हूँ करने दे। तो यही दिक्कत, यही बात है भाई। ये वाली चीजों से मेरे को लगता है काफी लोग इंस्पायर होंगे, जो अगर सोचते हैं ना कि हाँ मैं ये नहीं कर पा रहा, लेकिन ये कुछ वर्डिंग्स होती है ना जो बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देती है। बिल्कुल भाई, देखो मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर वो बात होनी चाहिए, आप कोई भी हो, कहीं से भी आते हो, कोई भी बैकग्राउंड से आते हो, कितने पढ़े लिखो नहीं हो, ये मैटर नहीं करते, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए और वो आग आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगी। मेरे अंदर वो आग थी तो मैं यहाँ बैठा हूँ। तो एक बंदा ट्रेडिंग से मतलब पूरा अपनी 7-7 जनरेशन हाँ भाई, को कर ये सकता है। बिल्कुल ये है, मुझे लगता ये है reality है। इजीएस्ट वे। मैं नहीं बोल रहा कि इंजीनियरिंग में नहीं हो सकता, डॉक्टर में नहीं हो सकता, बट ये यहाँ पे विदाउट एनी थ्योरेटिकल नॉलेज आप बहुत जल्दी अमीर हो सकते हो। मतलब जल्दी इन द सेंस कि ऐसा ओवरनाइट नहीं होगा, मतलब but हाँ, कुछ सालों में अगर अगर आपने सही चीजों को डे 1 से इम्प्लीमेंट किया तो। अगर जैसे सर मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो मुझे क्या स्टेप फॉलो करने होंगे, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ट्रेडिंग का, कैसे स्टार्ट करना हो। मतलब मेरे को ट्रेडिंग वर्ड का ढंग से मतलब भी नहीं पता। हाँ, नहीं पता। तो तन्नू, सबसे पहली बात तो जिसको कुछ नहीं पता ना वो बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर ना कचड़ा नहीं भरा हो, बिल्कुल क्लीन में। जैसे आपने सुना होगा किसी नॉर्मल बंदे को जो कुछ नहीं आता उसको ट्रेन करना बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू एक आदमी जो आधी अधूरी ज्ञान रखता है।
तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये आपका बेस्ट चीज़ है। सबसे पहले तो आपको जो आप कर रहे हो ना, जैसे आप अभी स्टूडेंट हो तो आप वो अपना करते रहो। आप 1-2 घंटे कुछ ना कुछ यूट्यूब से कुछ टॉपिक्स, जैसे ट्रेडिंग के बारे में कुछ वेबसाइट है जैसे investing.com हो गया, trading.com हो गया, इन पे जाके थोड़ा थोड़ा आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे कुछ चैनल्स है, मैं यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, वीडियोस देखो। और स्टार्टिंग में कोशिश मत करो कि पैसा लगाओगे, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करो। ऑल दो आपको अंदर से इंस्टिंक्ट आएगी कि यार लगा देता हूँ, एक बार 1000 रुपये का टॉपअप कर देता हूँ अकाउंट में, लेकिन वो कभी मत करना। और पहला चीज़ तो ये होगी कि आप बुक्स का हेल्प ले लो, बहुत सारे बुक्स हैं, वहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल्स है, ठीक है, व्लॉग्स है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कुछ कोर्सेज ले सकते हो, ऑनलाइन भी आपको मिल जाए, कोर्सेरा पे मिल जाएंगे, या अगर आप ऑफलाइन दिल्ली एनसीआर में जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, आप हमारे एकेडमी में आ सकते हो। यहाँ पे हम इस तरीके से ही डिज़ाइन करते हैं चीज़ों को कि आप बेटर वे में, बहुत अफोर्डेबल फीस में आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप हमारे थ्रू सीखना चाहते हो तो यहाँ पे हम 20 से लेके 30,000 के आसपास हमें आपको पूरा एक पैकेज ऑफर करते हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिखाया जाए, यानी बेसिक से एडवांस लेवल की, कि आपको एक ऐसे मतलब फील्ड में होते हो जहाँ पे बिल्कुल टी भी नहीं पता, और आप एक ऐसे स्टेज में यहाँ से निकलोगे जहाँ पे आप ट्रेडिंग खुद से कर रहे होगे। तो आप ये पूरा 2 से ढाई महीने का कोर्स है। तो भाई कोरोना के टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन गई थी, और ऐसा कौन सा टाइम आता है कि मतलब मार्केट डाउन जाती है फिर अप जाती है, ये मतलब आपको आइडिया रहता है सारे ट्रेडर्स को, या ये अचानक से होता है कि मार्केट अप टू डाउन जाएगी? देखो, कोरोना या कोई भी ऐसी चीज़ जो अनप्रेडिक्टेबल है, अगर उसका अचानक से मार्केट में वो आया तो एक छोटे से टाइम फ्रेम में शॉर्ट देखने को मिलता है, यानी मार्केट छोटा सा क्रैश होता है। बट आपने नोटिस किया हो, कोरोना के टाइम पे सब चीज़ें गिर रही थी फिर भी मार्केट ट्रेंडिंग में था। वो जब गवर्नमेंट अपने आप, मतलब गवर्नमेंट हमारी सारी चीज़ों को बचा रही थी, जो फेड था वो पैसा प्रिंट करे हुए जा रहा था, यानी स्टॉक मार्केट में पैसा गवर्नमेंट डाल रही थी कि भाई कंपनी सलामत रहे, क्योंकि कंपनी अगर ख़त्म हो गई तो फिर तो पूरा इकोनॉमी डूब जानी है। और वो जो डाउनफॉल है वो कोरोना के बाद, यानी सब चीज़ सही हो गई उसके बाद आया। वो जो एक्स्ट्रा पैसा डाला है गवर्नमेंट ने, वो जब पुल आउट किया इकोनॉमी से, तब जाके डाउनफॉल आया। और आपने जो बात करी कि स्टॉक ट्रेडर को पता होता है, तो हाँ, स्टॉक ट्रेडर आइडिया लगा लेता है कुछ सर्टन चीज़ें देख के, जैसे कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, उस स्टॉक प्राइस का ट्रेंड कैसा है, चार्ट पे अप ट्रेंड में जा रहा है, हायर राइज बना रहा है या लोअर लो बना रहा है। मतलब सिंपली भाषा में कहूँ तो हर बार जब अप जा रहा है तो क्या वो अपना लास्ट प्राइस तोड़ पा रहा है कि नहीं। जैसे मान के चलो कि 100 था, फिर कुछ गिरा तो 95 पे आ गया, फिर जब भगा तो 105 गया कि नहीं गया, तो एक तरीके से हायर हाई बना। तो ऐसे करके आप पता लगा सकते हो कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो हम ऐसे आइडिया लगा लेते हैं चार्टिंग की मदद से, इसको चार्टिंग बोलते हैं। तो जो बुक्स में चार्ट्स रहती हैं तो उसमें एक्यूरेट पता चलता है या थोड़ा मतलब आपको ना, देखो, बुक्स की जो नॉलेज होती है वो जब आप प्रैक्टिकल चार्टिंग पे करते हो थोड़ा सा अलग होता है, बट आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई ये स्टॉक अप ट्रेंड में, ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में। तो जैसे कि इंडिया की कोई कंपनी है, जैसे मैंने अपनी कंपनी फॉर्म करी है, तो मेरे पास फंडिंग है, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं उसे अकेला चला सकता हूँ, मैं उसको किसी को शेयर नहीं दे सकता, मतलब देना नहीं चाहता मैं, मतलब ये है। और बाय द चांस मेरे पे अगर कमी आ गई किसी चीज़ की, तो मैं अपनी कंपनी में और मतलब जैसे कि लोगों को मैं शेयर बांट सकता हूँ। भाई ये तो मतलब बिल्कुल एक तरीके से अलग टॉपिक हुआ, जहाँ पे आप अपने आप को लिस्ट कराते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देते हो, फिर आपकी जो शेयर्स है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, फिर वहाँ से ट्रेड होता है। तो वहाँ पे मतलब कोई नॉर्मल बंदा मेरे शेयर्स खरीद सकता है? कोई अगर एक बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गया, वो एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया, तो कोई बंदा भी जो डीमेट अकाउंट होल्डर है और जो ब्रोकर पे है, वो आपका शेयर बाय सेल कर सकते। तो आप क्या देखते हो किसी पे, अगर आपको बाय करने से पहले आप उस कंपनी के अंदर क्या देखते हो कि हाँ ये मेरे को कहाँ तक प्रॉफिट दे पाएगी, कहाँ तक नहीं दे पाएगी? देखो, सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि मैं फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ और इंडियन मार्केट भी ट्रेड करता हूँ। तो हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले वो ट्रेंडिंग है कि नहीं, किस ट्रेंड में है, बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में। देखो, छोटे टाइम फ्रेम का मतलब ये कि छोटे टाइम फ्रेम में जो होगा वही आइडिया लगा सकते हो, लेकिन जब आप बड़े टाइम फ्रेम को देखते हो तो पता लग जाता है कि लंबे समय पे कंपनी क्या होने वाली, तो वो चीज़ हम देखते हैं। प्लस न्यूज़ क्या है, क्या रिसेंट रिलीज क्या है, उसी कॉम्पिटिटर की कंपनी क्या कर रही है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे पता लग जाता है। जैसे मान के चलो भाई, कंपनी, अगर मैं एप्पल की बात करूं या सैमसंग की बात करूं, आपको पता है कि हर साल ये कुछ ना कुछ टाइम पे ये निकालते हैं नया प्रोडक्ट। तो भाई एप्पल ने कुछ नया निकाला तो ऑब्वियस सी बात है कुछ टाइम बाद अगर सैमसंग निकालेगा तो इसका कुछ ना कुछ बेटर वर्जन निकालेगा,
तो इस तरीके से आप बहुत चीज़ों पे बैट कर सकते हो। तो आपने जब से आपने ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट करी तो अभी कुछ ऐसा हुआ कभी मतलब आपके यार दोस्तों ने बताया कि यार इस मार्केट का ये कंपनी का तो पता ही नहीं था कभी डूब पाएगी, लेकिन ये आपने मतलब धोखा मिल गया एक तरीके से, डूब ही गई वो? नहीं भाई देखो, अनएक्सपेक्टेड चीज़ तो हर जगह होती है और मार्केट में भी होता है कि जैसे मान चलो क्रिप्टो में एक बहुत तगड़ा क्रैश होता है, लूना क्रैश। लूना, जबकि हमें लगता था कि बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट है, बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट है, बट अंदर टेबल क्या चल रहा था बहुत किसी को नहीं पता, वो एक दिन में इतना क्रैश हो गया। तो ऐसे हर एक जगह होता रहता है, ये स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट में, अनएक्सपेक्टेड चीज़ कहीं भी हो जाती है। तो आफ्टर लॉकडाउन बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग ज्वाइन करी है, कर रहे हैं, तो अभी भी इंडिया का रेशियो कितना होगा कि जो लोग अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं? अच्छा मैं बताऊं, जो लॉकडाउन में लोग आए थे वो सारे लोग निकल चुके। ऐसा कैसे? मतलब सेबी का रिसेंट रिपोर्ट आया था कि जितने लोग ऑलमोस्ट जो लॉकडाउन में जुड़े थे 90-80% लोग वापस मतलब अब बंद हो गए, उनका जो डीमेट अकाउंट था जिसमें फंड था वो माइनस में ही लॉस करके बंद हो चुके। उसमें से जो लोग बच गए वो अच्छा खासा ट्रेडिंग कर रहे हैं और शायद अब 7-8% है इंडियन मार्केट पूरे इंडिया में। हाँ 7-8% लोग जो कर रहे हैं हाँ, अभी एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही कम वो रेशियो है। देखो क्योंकि हमारे इंडिया में उस तरीके से इस चीज़ को प्रमोट भी नहीं करा जाता। जैसे आप हमारे मान के चलो, अगर मैं अपने गांव की बात करूं जहां से मैं आता हूं, मेरे पूरे गांव में कोई ट्रेडिंग नहीं करता। अभी रिसेंट में शादी में गया तो मुझे पता चला, तो कितना कम रेशियो है। और जहाँ पे मैं रहता हूँ जिस लोकेलिटी में, यहाँ तो 1-2 लोग मिल भी जाते हैं, या जो अर्बन सिटीज़ है या जो मेट्रो वाली सिटीज़ है वहाँ तो लोग करते भी हैं, बट गाँव के एरिया में नहीं। बट यही बात अगर आप किसी डेवलप्ड देश की करो, एक्चुअली हम एक तो डेवलपिंग है तो हम इसलिए भी थोड़ा पीछे हैं, और जो डेवलप्ड देश जैसे यूएस वगैरह वहाँ पे 40-50% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। वहाँ एजुकेशन भी है, वहाँ की गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है, और यहाँ पे लोग सपोर्ट ही नहीं करते और गवर्नमेंट भी थोड़ी ऐसी रूल्स नहीं लगाती। तो अब शो का एंड करते हैं, लेकिन 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन मेरे को पूछने हैं कि फ़ोन से और लैपटॉप में से कौन से बेटर कर सकते हैं हम? किस देखो ऐसा नहीं कि आपको फ़ोन या लैपटॉप, देखो भाई दोनों का एक इम्पोर्टेंस है मैं बताऊं, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो तो आप लैपटॉप्स में अच्छे तरीके से ट्रेडिंग चार्टिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फ़ोन से नहीं हो सकता, फ़ोन से हो सकता है, लेकिन एक अच्छा आइडिया कंफर्ट जो आता है वो बड़े स्क्रीन से आता है। लेकिन आप जब सीख जाते हो तो उल्टा हो जाता है, जब आप सीख गए ना एक बार तो आप छोटे फ़ोन में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। एजुकेशन नीड है इसके लिए? एजुकेशन मतलब एक वैसा थ्योरेटिकल वाला एजुकेशन नहीं चाहिए। ये एजुकेशन ये मान लो कि भाई आपको पता होना चाहिए कि चार्टिंग कैसे होती है, ये एजुकेशन चाहिए आप। या आपको पढ़ना आना चाहिए भाई ये स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है या इसका न्यूज़ आया तो उस न्यूज़ का मतलब क्या है। इतना बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है, क्योंकि किसी के पास भी होता है, या वो हिंदी पढ़ने वाला हो या इंग्लिश पढ़ने वाला है, कि भाई मान के चलो अगर वो रिलायंस का शेयर खरीद रहा है और मुकेश अंबानी और मोदी जी की कोई डील होगी तो कोई गधा भी समझ जाएगा कि भाई अच्छा चीज़ होने वाला है। तो ये बेसिक एक नॉलेज होना चाहिए बस। इंडिया के टॉप 3 मेरे को ट्रेडर्स के नाम बता दो आप। देखो इंडिया में टॉप 3 ट्रेडर्स तो जैसे अगर स्टॉक मार्केट की बात करो तो जो मैं तो एक्टिव नहीं हूँ इंडियन मार्केट में, लेकिन फिर भी जो मैं जाता हूँ मुझे लगता है घनश्याम जी जो है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, और एक पावर ऑफ स्टॉक है, और एक लड़का मतलब दिनेश, बहुत अच्छा मुझे जिस तरीके से स्टॉक बर्नर जो है वो बहुत वायरल चल रहा है। तो 2-3 लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका जो जर्नी बहुत इंस्पिरेशन वाला। तो